है। तो देर ना करते हुए चलिए हमारे साथ बने रहिए और सेट का जो है आनंद उठाइए। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो ये पुराना क्वेश्चन 2021 का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा बने रहिएगा वीडियो में, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, सही हो गया है। अब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, हाँ ठीक हो गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इसमें से और आपको देखना होगा 2021 में नोबेल प्राइज़ पूछ चुका है। अब जो पूछने की संभावना है 2023 का नोबेल प्राइज़ तो साहित्य में किसे दिया गया है? तो जॉन फास को दिया गया है, याद रखिएगा, यह स्वीडन के हैं। और इनको किसके लिए दिया गया है? तो बच्चों की किताबें लिखने के और कविता लिखने के लिए इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। प्रथम अफीम युद्ध का समाप्त करने वाली संधि कौन थी? तो ये नानकिंग की संधि थी, प्रथम अफीम युद्ध। आपको बता दें कि प्रथम अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और चाइना के बीच। दूसरा भी हुआ था, तीसरा भी हुआ था, इंग्लैंड और चाइना के बीच हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। दूसरा अगर पूछ देगा कि कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो आपको मार देना है 1839 से 42 ईस्वी में ये युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा बने रहिए, नेट प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, अरुणोदय यानी ओरंदोई योजना किस राज्य का प्रारंभ की गई है? यानी किस राज्य में? पुराना क्वेश्चन है, ऐसे असम में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एंकर शब्दावली का उपयोग किया जाता है? तो एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को करंट पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। चलिए छठा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चेन मेंग किंग स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग किंग किस की स्पर्धा के खिलाड़ी है पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। चेन मेंग टेबल टेनिस स्पर्धा है और यह जो है चीन में प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यह चेन मेंग कहाँ के खिलाड़ी पूछ देगा तो आपको मारना है चीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। दोनों किरचॉफ का नियम पूछा है, तो धारा के नियम पर आधारित होता है आवेश और वोल्टेज नियम पर होता है ऊर्जा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में। FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ये भी करंट से संबंधित है और पुराना क्वेश्चन है। 8 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये खेल कूद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 में है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी थी? चंद्रगुप्त की, मौर्य की। प्रयागराज कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। और बल्लभी जो है गुजरात में है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बने रहिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में हुमेलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो ये होता है आपका एलिली। ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आइए बताइए कि हुमेलिन क्या है? यह इंसुलिन का दवा है जो पहली बार बेचा गया था कब? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में चलते हैं। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बराक ओबामा। 11 के बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। और बराक ओबामा जो थे 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अभी वर्तमान में पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है और वे 46वें नंबर के हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। चलिए 12 में है, सोनार का संक्षिप्तीकरण है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, साउंड नेविगेशन और रेजिंग हो जाता है इसका। चलते 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये देखिए आपका दिया हुआ है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया हुआ है, तो आपको इसको भी पूरा करना होता है। देखिए यहाँ से आपका देखिए 3 का अंतर है, अल्फ़ाबेट में 3 का अंतर। 26 में घटाया 3 23, 23 में घटाया 3 20, 20 में घटाया 3 17, 17 में 3 घटाया कितना बचेगा?
14, n हो जाएगा तो n 2 गो में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखिए इधर 3 का अंतर, ए से जोड़िए 3, 4 हो जाएगा तो 4 में डी होता है, और 4 और 3 जोड़िए 7 हो जाता है, और 7 3 10 हो जाता है, और 10 3 13 हो जाएगा तो m 13 होता है। यहाँ देखिए इससे पकड़ा गया आपका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मीना माटा रोग का कारण बनाती है? तो पानी में अगर मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे एक रोग हो जाता है जिसे मीना माटा रोग कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है। इटाई रोग, कैल्शियम की कमी से पानी में आर्सेनिक की भी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे भी बीमारियां हो जाती हैं। लेड या शीशा के बारे में जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी घोड़ा से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है तो इसकी भी संख्या पूछ सकती है आपको। 15 नंबर में भी रीजनिंग है। देखिए हर एग्ज़ाम में दरोगा का है जो एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें रीजनिंग और मैथ 4-5 रीजनिंग और मैथ मिलाकर 5 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ और रीजनिंग मिला के 2 गो मैथ 3 गो देता है और 2 गो रीजनिंग देता है, तो इस सभी पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसा दिया हो रीजनिंग, इसको सेट कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आंसर इसका हो जाएगा सी। देखिए कैसे होता है, घुराया है, 1 का स्क्वायर किए, 1 का स्क्वायर किए और 1 घटा दिए तो कितना आ गया आंसर, 0 आ गया, तो 0 हो गया। अब ये 2 का हम क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे, 3 3 होती है 27, 1 घटेगा 26। 4 का करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, 1 घटाएंगे 63। 5 का करेंगे, 5 5 25 और 25 25, 5 5 25 और 25 25 25 से हो जाएगा तो 1 घट जाएगा तो 124 हो जाएगा। 6 का क्यू करेंगे, 6 6 का 36 और 6 का 216, 216 में से 1 घट गया 215। तब 7 का करेंगे क्यू, 7 7 49 7 343 और 343 में से 1 घट गया 342। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। गंधार कला शैली समन्वय है, तो गंधार कला शैली जो संबंध ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय और ग्रीक कला का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए 16 नंबर में और भी क्वेश्चन इससे निकलता है, कभी कभी इससे के संबंधी में पूछ देता है कि बताइए गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो मारेंगे कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। कभी कभी मथुरा कला भी पूछ देता है, मथुरा कला का विकास भी कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, तो इतना भी आपको याद रखना होगा। निम्न इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो 17 नंबर का क्वेश्चन ये पुराना क्वेश्चन है, परभनी महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक करेंट से रिलेटेड है तो करेंट पे अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, समय कम बचा है, 1-2 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर बी असम राज्य का हो जाएगा। कर्नाटक में कॉफ़ी होता है, पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में यहाँ एक मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए रीजनिंग से संबंधित है, कह रहा है नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? जब नाभिकीय क्षय होता है तो उनसे 3 प्रकार की प्रमुख कणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा। लेकिन आपको पता करना है कि पहले कौन सा निकलता है, तो पहले बीटा निकलता है, फिर अल्फा, फिर गामा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सी वेब पोर्टल आरंभ किया था? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, लगभग ये पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सुमंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष धारित किया गया? यानी जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अधिनियम लाया गया, वो कब लाया गया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका 1974 ईस्वी में लाया गया था। चलिए निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से जो है 2021 में कृष्णा सबूती को मिला था, सोबती को। लेकिन अभी करंट वाला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है मधुसूदन नैयर को मिला है।
याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 में चलते हैं। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन जो है दरोगा का 2021 में है, लिया गया एग्ज़ाम, और पूछ दिया है 2024 का करंट कितना आगे चलता है दरोगा। आपको 2024 से आगे चलना है, 2028 और 32 तक लेके चलना होगा करंट अफेयर, यानी फ्यूचर और पास्ट दोनों का लेकर चलना होगा। कुछ ऐसे करंट होते हैं जो पहले का भी पूछा जाता है और बाद का भी पूछा जाता है। तो देखिए उस समय हुआ था पेरिस में। अभी भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि 2024 का ओलंपिक खेल की मेज़बानी किस शहर में की जाएगी, तो पेरिस में हो जाएगा। चलिए इसके अलावे देख लेते हैं 2024 के बाद 34वें 2028 में होगा, यहाँ 33वें है और 34वें कहाँ हो जाएगा, तो अमेरिका में खेला जाएगा, लॉस एंजिल में। तो इसको याद रखिएगा, ये 2024 है और 2028, तो 4 सालों के अंतराल पर ओलंपिक खेल होता है। तो अगला जो ओलंपिक होगा 2028 में वह अमेरिका के लॉस एंजिल में हो जाएगा। और 35वां जो होगा, 32 का भी याद कर लीजिए आप, 28 4 32, 32 में जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो इतना आपको याद कर लेना है, आगे पीछे वाला को, पीछे वाला ये हो गया और 2 आगे बता दिए, तो आप याद कर लेंगे उतना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा किया गया था। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और यह जो है भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है, यह भी याद रखना होगा आपको। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम लाया तो गया था 1935 ईस्वी में, लेकिन कार्य करना शुरू किया 2 साल बाद 1937 ईस्वी में। और उस समय यह अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, इसको भी याद रखेंगे। 1935 ईस्वी में द्वैध शासन लागू हुआ था और 1935 ईस्वी जो है सबसे बड़ा अधिनियम है, तो इतना आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, लाई दरवाज़ा हो जाएगा आंसर। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसे पूरा करवाया इल्तुतमिश, ये भी पूछ देता है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन है, नहीं ये पुराना क्वेश्चन तो है ही लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। यह लेखक वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका लेखक है आपका 26 का बी हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। देखिए 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं मिला पाएगा, एगो मिलाएगा एगो नहीं मिला पाएगा, तो 9 व्यक्ति मिलाएगा एक दूसरे से, तो 9 दहें के 90 हाथ हो गया। लेकिन वह हाथ को जो मिलाएगा वह एक ही हाथ मिलाता है, 2 हाथ नहीं मिलाता है। तो 2 से भागा दे दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। यहाँ 10 को 9 से गुना कर दीजिएगा 90, और 90 को 2 से भागा दे दीजिएगा तो 45 आंसर हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 29 में है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो इसे बनाया था अशोक ने। 29 का नंबर हो जाएगा सी। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप में जो है बुद्ध और उसके शिष्यों के धार्मिक अवशेष की प्रतिष्ठा मिलती है, बुद्ध और उसके शिष्य की। चलिए सांची का स्तूप कहाँ है पूछ देता है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हाँ कहाँ गया, 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति अध्यादेश। तो अध्यादेश 1 2 3 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यूटोपिया का लेखक कौन है। यूटोपिया का लेखक है थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ है। इस संस्था का पुराना नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो मारिएगा भोपाल में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और एक और पूछा जाता है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अलावा पूछ देता है केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ है, तो रांची में। और केंद्रीय चावल तो हमेशा पूछा जाता है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो कटक में। और कटक कहाँ है, उड़ीसा में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, मान लिया जाए ये भारत है, देखिए ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो उत्तरी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु को कहा जाता है सर क्रीक और पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है किबिथू। ये अरुणाचल प्रदेश में है, इतना याद रखना है आपको। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्य उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रयोजनकर्ता कौन था, तो ये विश्व बैंक था। पुराना क्वेश्चन है और करेंट से रिलेटेड है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में, इडली को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, वह प्रक्रिया कहलाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्टीमिंग कहा जाता है। स्टीमिंग क्या है, तो जिस खाना को आप भाप से पकाते हैं उसे स्टीमिंग कहा जाता है। तो इडली भाप से पकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहेगा तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, ये मध्य अंडमान में है। तो भारत में 2 गो ज्वालामुखी है और दोनों इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है कभी वो पूछा जाता है। एक है बैरन द्वीप और एक है नारकोंडम, और दोनों जो है अंडमान निकोबार में है, लेकिन बैरन द्वीप मध्य में है और वह उत्तर में है, उत्तर अंडमान में है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है, तो नियोन चिन्ह बल्ब में क्या हो जाता है, आपका प्लाज्मा हो जाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 38 नंबर में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, तो यह मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था 1942 ईस्वी में, उस समय कमेटी का नाम स्वर्ण सिंह समिति था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसी चित्रकार का कटा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट, हम थोड़ा कर लेते हैं मिनिमाइज। चलिए हो गया है। अब कहाँ चले गए थे हम, एक क्वेश्चन कटा हुआ है, तो फिर भी आप देख लीजिए यहाँ से। चलिए देखिए, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र का खिताब से नवाजा गया था, तो उसका नाम था उस्ताद मंसूर। देखिए उस्ताद मंसूर, बिशन दास और अबुल हसन, ये सभी जहांगीर के दरबार में चित्रकार का कार्य करते थे। तो नादिर उल अस्र पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर नादिर उल जामा पूछा तो अबुल हसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में चलते हैं हम लोग। दूध में उपस्थित प्रोटीन शर्करा है, तो यह होता है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन में फजल अली आयोग संबंधित है, तो राज्य के पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। और इसी से संबंधित भाषा भी पूछा जाता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 42 में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, पूर्ण संख्या है। 43 नंबर में ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो यह मापन किया जाता है दूरी का। ओडोमीटर का मापन किससे किया जाता है, दूरी का किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, तो अपूर्वी चंदेला का संबंध है जो निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये राजस्थान की रहने वाली थी, इतना याद रखना है इसके बारे में। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। जब 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था, तो लिनलिथगो।
यह लिन लिथगो अंग्रेज थे। भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 9 अगस्त को हुआ था, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो 9 अगस्त, और इसी आंदोलन को गांधी जी ने तैयार किया था। पूछ देगा इस आंदोलन को किसने तैयार किया था? गांधी जी, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। बहुत ही पूछा जाता है यह क्वेश्चन। अब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के फलस्वरूप उसे आगा खां पैलेस में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। बाकी जितने भी नेता थे उसे अहमदनगर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। 46 नंबर में चलते हैं। ऐसी सम्मिश्र पारस्परिक क्रिया जिसमें से एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे सहभोजिता कहा जाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि, रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो रामसर स्थल का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का संरक्षण, जहाँ तालाब होते हैं, छोटे छोटे नदियाँ होती हैं, गड्ढा होता है, पानी जमा हो जाता है, पक्षी वगैरह आते हैं, प्रवासी करते हैं, तो उस स्थान को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाता है। और ये सबसे पहले ईरान में शुरू हुआ था। तो इसके बारे में याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 47 नंबर वाला में, याद रखेंगे। चलिए, और अभी तक पूछ देगा कि भारत में बताइए कब लागू किया गया था, रामसर संधि कब लागू हुआ था? तो 1882 ईस्वी में भारत हस्ताक्षर किया था रामसर संधि पर। ऐसे संबंधित विश्व आर्द्र दिवस भी पूछ देता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो कुल मिलाकर 75 को है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48 नंबर में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम है? तो उनका राजधानी का नाम रायगढ़ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 में सौर सेल बनने वाले प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? तो उसमें जो होता है सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे तेज हिमीकरण विधि द्वारा जिसमें से तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। उसे ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्लास्ट फ्रीजिंग कहा जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपोलेंट टैंक को विकसित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 52 क्वेश्चन में चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? तो अभी तक परमवीर चक्र जो दिया गया है वह 21 व्यक्तियों को मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर में। आज तक हो गया है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो अमीनो एसिड ऑप्शन नंबर बी लूसीन होता है। 55 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, जाति प्रथा का वर्णन नहीं पूछा गया है। तो ऐसा समाज जो अपने शादी विवाह अपने समाज से बाहर करता है उसमें हो जाता है जाति प्रथा वर्णन नहीं समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा क्या है? तो IgE ऑप्शन नंबर ए होगा। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है, मैंने इसमें प्रोटीन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80S 70S एवं 70S। 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। भारत में फ्यूचरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये पुराना करेंट है तो इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेजन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? गलत उल्लेखित है, गलत वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका 59 का हो जाएगा डी, वन एवं स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में प्रारंभ की? पुराना क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है नहीं पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था।
चलिए, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है और एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर है। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 9:50 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 62 में है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो केरल में जाना जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को क्या कहते हैं? तो नार्वेस्टर कहते हैं या फिर काल वैसाखी कहते हैं। असम में भी इसको आम्र वर्षा ही कहा जाता है और राजस्थान में इसे अलग नाम से जाना जाता है, उसको भी याद रखना होगा आपको। 63 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, आपका राजस्थान में इसे बारडो चिला कहा जाता है, असम में इसे बारडो चिला कहा जाता है। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमेशा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहाँ चला गया? हाँ, बने रहिए हमारे साथ थोड़ा। हाँ ठीक है, यहाँ तक केरल में हो गया। केरल के बारे में हम लोग जान रहे थे। आम्र वर्षा कहाँ? दक्षिण भारत में केरल में कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा था, बी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु में। ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए 65 नंबर में है, गंगई कोडचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो 65 नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, राजेंद्र प्रथम। चलिए, ये मैथ है, मैथ का आंसर आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए 67 में है आपका, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने वाला वो हो जाता है, सी हो जाता है नियंत्रक क्षण। और नियंत्रक क्षण कौन कौन होता है? कैडमियम होता है या बोरोन होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का भी उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। और कभी कभी पूछ लेता है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। और भारी जल का आविष्कार किसने किया था? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कभी कभी यूरेनियम से संबंधित पूछ लिया जाता है कि बताइए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेबर के अनुसार निम्न में से वह कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? चलिए, वेबर के अनुसार कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। 70 नंबर में चलते हैं, पूरा का अर्थ क्या होता है? पूरा का अर्थ होता है प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। तो इसमें से कोई नहीं है, आंसर नंबर डी। इम्पैक्ट्स एंड इंडेक्स है जिससे संबंध किससे है, जिसका संबंध किससे है? तो 71 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बार बार डिफ़िकल्ट पूछा जाता है। तो ये प्रवासी से संबंधित है, प्रवासी इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 में, हाल ही में से किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? पुराना क्वेश्चन है और करंट से संबंधित है, उत्तराखंड में हुआ था। ये जड़ी बूटी से संबंधित जो पार्क खोला गया था वो 2021 में उत्तराखंड में। इसको याद नहीं रखना है आपको। 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी का टेस्ट फायर किया गया था? तो ये भी पुराना करंट है, यह रूस का था, जिरकोन हाइपरसोनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 में। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो एक परिवार के सदस्य जो होता है समूह का उदाहरण होता है। 77 में हम लोग चलते हैं। कहता है कि निसार इसरो तथा डैश संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो यह प्रोजेक्ट किसका है? CNSA का है। ये भी पुराना करंट से संबंधित है। अब इसमें निसार का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो निसार का होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर से सुन लीजिए इसको, निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये भी पूछता है किससे संबंधित है? तो CNSA से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आकार में ऑप्शन दिया हुआ है कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 78 का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। देखिए अभी है 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा आया है उसके अनुसार यह पहले नंबर पर अपना देश हो गया है जनसंख्या में, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर क्षेत्रफल में पूछ दे कि बताइए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। रूस के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन और चीन के बाद ब्राज़ील और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो चीन के बाद अभी दूसरे ही नंबर पर है, ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आएगा। ऐसे तो चीन से क्रॉस कर गया है 2023 में भारत की जनसंख्या। अगर तीसरी जनसंख्या पूछ देगा कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या किसका है, तो अमेरिका हो जाएगा आंसर। चलिए 79 हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, माने उसका लक्ष्य क्या रखा गया था? तो कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का। चलिए, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? ये पुराना करंट से संबंधित है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन 81 के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वियतनाम। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। पेले किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। साजन प्रकाश तैराकी के हैं। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर है। टेनिस से सानिया मिर्जा है। चलिए 84 क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जान लीजिए। चिपको आंदोलन का ये नेता थे और इनके बारे में बाबा आमटे के बारे में पूछ देता है, तो इससे बारे में संबंधित हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध अभी बताएं कि चिपको आंदोलन से है। और रामदरस मिश्र के बारे में भी सुन लीजिए। भारतीय परिस्थितिकी के जनक कहा जाता है रामदेव मिश्र को। बाबा आमटे के महाराष्ट्र के थे और चंद्रपुर में कुष्ठ रोगी की सेवा करते थे, इसीलिए आनंद वन की स्थापना किया था। ये बहुत पूछा जाता है कि आनंद वन की स्थापना किसने किया था? तो बाबा आमटे ने। और एक और इससे संबंधित पर्यावरण से पूछा जाता है मेघा पाटकर के बारे में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो मेघा पाटकर मारिएगा। और एक और है डॉक्टर सलीम अली आत्मकथा जो है फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी पक्षी विज्ञान के पिता कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। तो इतना क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है जो पूछे जाते हैं। 84 के बाद हम 85 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, तो आधुनिक समाज में सावयवी एकता होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु होता है, तो साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको डीपली से पढ़ना होगा आप सभी को। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्य के समूहों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ऐसे भी 8 राज्यों से गुजरता है। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झार,
तो इससे आप बिठा लेंगे तो ये सभी राज्य आ जाएगा। चलिए 88 नंबर में है 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं। तो 5 से देखिए यहाँ इसको बनाने का तरीका है, 55 से पूछ रहा है तो 50 तक निकालेंगे। 50 तक अगर हम निकालते हैं 50 तक कितनी संख्या है जो विभाज्य होते हैं। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 संख्या आ जाएगा। और 555 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 111 आ जाएगा। और 111 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 101। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट 89 क्वेश्चन में कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो स्टाइफिलोकाई कोलाई, ये जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्टाइफाई लोकोकोलाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिफ़िकल्ट नेम है, ऐसा पूछ देता है डिफ़िकल्ट नेम, तो इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। 90 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। चलिए 91 नंबर में चलते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किस प्रकार के समाज अपने सीमित संसाधनों की प्रतिबंधित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर में हम लोग चलेंगे। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला से काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो ये मंड होता है, स्टार्च जिसको कहते हैं, यही चावल के पानी में होता है। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तेल की पतली फिल्म में परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये व्यतिकरण के कारण होता है। अब व्यतिकरण के कारण क्या होता है, देखिए कोई मान लिया जाए साबुन का बुलबुला है, तो साबुन के बुलबुला में जब किरण पड़ती है इस पर तो कुछ भाग इसके ज़्यादा चमकीला पड़ते हैं, कुछ भाग कम चमकीला पड़ते हैं। क्यों चमकीला पड़ते हैं, क्योंकि इधर का जो प्रकाश होता है इकट्ठा हो जाता है जा कर के ऊपर में, तो यहाँ पर अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, नीचे में कम। इसी प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं, इंग्लिश में इंटरफेरेंस कहा जाता है। 94 का देखिए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो ये करेंट पुराना है, शिक्षा से संबंधित था स्वयं पोर्टल। 95 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में दिया है, चलिए देखते ही हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मानव व्यवहार की क्रिया को समष्टि समाजशास्त्र, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे उस समय भी इसके बारे में जिक्र किए थे। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे तो उसको कहते हैं समष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट 96 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का अस्किक का वजन कितना होता है। 2 kg का होता है। 98 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी उस समय 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पूछ देगा भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 1,40,00,000, ये भी याद रखिएगा, 1,40,00,000। चलिए नेक्स्ट, क्वाड में कौन से 4 देश सम्मिलित किए गए हैं। क्वाड वाला बहुत पूछा जाता है। क्वाड में 4 देश शामिल है, कौन कौन है। अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये भी पुराना करंट दिया हुआ है। तो कटी बिहू जैसे ही आया वो हम असम मारेंगे, असम में ऐसा पर्व मनाया जाता है। तो आज का ये 5वां शिफ्ट का है जो अंतिम क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब 1 आध 2 क्वेश्चन और चलाएंगे हम
जो पुराना सेट है जो हाल में पूछा गया है, जो मेंस में कैसे पूछा गया है उसका क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद फिर हम न्यू क्वेश्चन चलाएंगे। जो सेट प्रैक्टिस होगा उसमें सिर्फ नए नए क्वेश्चन होंगे, पुराना क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। तो अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।